अर्न मनी, मुझे करोड़पति होना है। दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि आपके पास ज़मीन है हल्की सी। हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो का शीर्षक जो है वो है मनी, पैसा। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, और हमको करोड़पति बनने में किस किस समस्या से बाहर निकलना है, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें तोड़कर हमें उस स्टेज पर पहुंचना है जहां हम एक अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। दोस्तों जैसा आपने मेरी थंबनेल में देखा है, बेहतरीन लाइफ स्टाइल के साथ साथ आप पैसे वाले कैसे बन सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि बिना पैसे के अच्छी लाइफ स्टाइल हो ही नहीं सकती, और जिसकी लाइफ स्टाइल एकदम मस्त है उसके पास ज़रूर पैसा होगा, कोई ना कोई तो स्रोत होगा। कुछ लोग अगर रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं कि मैं एक रात में करोड़पति बन जाऊं या एक साल में करोड़पति बन जाऊं, अरबपति खरबपति बन जाऊं, दोस्तों संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक अलग चीज़ है कि किसी की लॉटरी लग जाती है, उसके ऊपर भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। और दोस्तों एक वो व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे, कहते हैं ना, लक में नहीं था या नसीब में नहीं था, ऐसे व्यक्ति भी अगर स्किप कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों चलो मेन पॉइंट पर आते हैं। पैसा ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर किसी ने देखा नहीं। अगर है भी तो वो कैसे प्राप्त होता है, किसी को कोई रास्ता नहीं मालूम, किसी को रास्ता मालूम नहीं। तो दोस्तों बात आती है पैसे की। पैसा वो शक्ति है, वो ताकत है जो हर किसी समस्या का समाधान है। आप सोच रहे हो, जानते भी हो, जो इस वीडियो को देख रहा है वो इतना इंटेलिजेंट तो है कि मेरी एक एक बात को शायद ढंग से समझ पाएगा। तो दोस्तों बात पैसे के पीछे चलते हैं हम कि आखिर पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, और पैसा आने में जो जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे यार टाइम ही कम है हमारे पास। तो यार मैं बताऊंगा, टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, ये जो जियो वगैरह के मालिक हैं, ये सबके पास वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, या फिर आप लोगों के पास हैं। हम सबके पास सेम टाइम है। वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, और कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग हैं शायद समस्या से जूझ रहे हैं। तो इनके पीछे ऐसी क्या चीज़ है कि कहीं पैसा है कहीं नहीं है। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी जो बात है, जो बाधा है, सबसे पहले हम उन बाधाओं को, उन समस्या को ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी समस्या है कि लोग मनी से दूर रह जाते हैं, पैसा उनके पास आ नहीं पाता। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मेरा है वो है आलस्य। आपने एक श्लोक सुना होगा संस्कृत का, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम और अधनस्य कुतो सुखम। कि जिसके पास आलस्य है वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या का मतलब पढ़ाई भी नहीं होता, विद्या का मतलब एक स्किल होता है, एक स्किल होता है जिससे आदमी अपनी जिंदगी संवार सकता है। और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास पैसा नहीं दोस्तों, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास धन, उसका जिसके पास पैसा नहीं उसको सुख हो ही नहीं सकता। और ये सत्य बात है। हमारे सामने सबसे बड़ी जो उलझन है वो यही है, आलस्य। तो हमें दोस्तों, यदि आप मेरी मानते हो तो आज से ही आलस्य को एकदम दूर फेंक सकते हो। अगली बात आती है दोस्तों, ह्यूमन नेचर है कि यार दोस्तों से बात करना और गप्पे मारना। हाँ दोस्तों, गप्पे मारना। हम टाइम की वैल्यू नहीं समझते, और जैसे हमने खाना खाया घर में, और हम क्या करते हैं, यार दोस्तों को या तो फ़ोन कर लेते हैं या यार दोस्त खुद ही फ़ोन कर लेते हैं, और कहीं बैठ जाते हैं जाके, और पूरे दिन नहीं तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे हम गप्पा मारने में निकाल देते हैं।
ज़रा सोचो यार, अगर 2 घंटे भी आपने दोस्तों के साथ गप्पे मार कर टाइम बर्बाद कर दिया, तो वो 2 घंटे का टाइम जो आप कुछ मनी अर्न कर सकते थे वो शायद चला गया। तो जो ये बात है कि टाइम की सेविंग कैसे की जाए, टाइम कहाँ से लाया है, तो जो व्यक्ति गप्पा मारने की आदत से परेशान है या उसको गप्पा मारने की आदत है, वो आज से ही छोड़ सकता है, यदि आपको मेरी बातों पे गौर करना है। अब दोस्तों अगली एक समस्या आती है, कुछ लोगों को नींद बहुत आती है, सोते बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 24 घंटे में से 8 घंटा काफ़ी है, पर्याप्त है सोने के लिए। और 8 घंटों में भी आप अगर 2 बार सो लो, 6 घंटे रात को और 2 घंटे दिन में, या 7 घंटे रात को 1 घंटे दिन में, 2 टुकड़ों में अगर वो 8 घंटे सोए जाएं, 6 घंटे भी सोते हैं बहुत सारे लोग। तो दोस्तों एक कहावत है कि सपने वो नहीं जो हम नींद लेके देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ऐसे सपने देखो जो हमें सोने ना दें, हमारी नींद को आराम कर दें और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार प्रेरित करें। और दोस्तों वो मंजिल हो सकती है कि मुझे मनी अर्न करनी है, पैसा अर्न करना है, इतना पैसा अर्न करना है जिससे मैं एक बेहतरीन लाइफ जी सकूं। तो दोस्तों ये 2 समस्या मैंने बताई। अब तीसरी समस्या है जो मैं समस्या आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों, उनको आज से ही छोड़ना है आपको। कुछ लोगों की आदत है ताश खेलना। यार यदि आप 60 ईयर से छोटे हो, अभी मैं मान सकता हूँ कि जब उम्र आप लोगों की 60 को क्रॉस कर गई हो, तो और काम ही क्या है, दोस्तों के साथ बैठना और ताश खेलना, टाइम पास करना, क्योंकि बच्चे कमाई करते हैं। लेकिन बहुत सारों के पास ये भी चीज़ है कि वो काफ़ी बड़ी उम्र में भी पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं, हो सकता है बच्चे नहीं हुए, आज बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ताश खेलने की किसी को आदत है तो वो आज ही छोड़नी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है, मोबाइल पे रील देखते रहो। ये पता नहीं चलता कि कब 2 से 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पूरे दिन में मोबाइल पे रील देखते। यार यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपको मोबाइल पे वीडियो देखना पसंद है, तो आप क्यों नहीं वही चीज़ ट्रेस करते जो आपको ज़रूरत है। आप कम से कम मोबाइल पे यूट्यूब पे जाकर लिखो तो सही कि हाउ टू अर्न मनी, मुझे करोड़पति होना है, मुझे पैसे कैसे कमाना है। ये सारा जाके यूट्यूब पे देखो, वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों आज की जनरेशन के लिए ऑनलाइन पैसा कमाना सबसे बेहतरीन तरीका है, और वो भी यूट्यूब। यार इस देश के, हिंदुस्तान के, मैं आपको लाखों लोग ऐसे बताऊं जो महीने के 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक भी कमा रहे हैं। 1 लाख लोग कम से कम देश के ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में रहकर यूट्यूबर बनकर अरब खरबपति हो गए, उसके बाद में विदेशों में जाके बस गए। टेक्निकल गुरुजी का शायद आपने नाम सुना हो, एक राजस्थान का लड़का था, आज दुबई में रहता है। दोस्तों उसने यूट्यूब से ही सब कुछ हासिल किया है। तो मैं यही नहीं कहता कि यूट्यूब से ही, आप में कोई भी एक छोटी सी भी कला है, कोई स्किल है ऐसी कि जिसको लोग पसंद करें, तो एक बार जाइए तो सही, सब कुछ मिलेगा। अब दोस्तों अगली एक बात मैं आपको कहना जा रहा हूँ, आपको पैसा कमाने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो अच्छे बिजनेस चालू कर देते हैं और वो इंतज़ार नहीं करते, उनके पास धैर्य नहीं है। वो सोचते हैं 1 महीने में या 2 महीने में ही हमारे पास सब कुछ आ जाए। नहीं दोस्तों, इंतज़ार करना पड़ेगा, ध्यान से काम करना पड़ेगा। देखो तो सही, आप 6 महीने, साल, इतना इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ कोई भी बिजनेस आप शुरू करो, पहले ही उसको कैलकुलेट करना है आपको। आपके पास टाइम कैलकुलेट करने की कला जरूर होनी चाहिए कि मैं, या फिर मनी कैलकुलेट करने की। यदि मैंने 100 रुपये
आज कमाए हैं तो मुझे आज 50 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो 50 रुपये आपके पास बचे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे धन कमा रहे हैं, ऐसे पैसे कमा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। एक दो दोस्त थे मेरे जानकार, दोस्तों उनके पिताजी ने उनको 10,000 रुपये दे दिए। कहा ये 10,000 रुपये हैं, तुम इससे इनको बर्बाद कर दो, उड़ा दो, चाहे इससे पैसे कमाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, मैंने तुझे एक पैसा नहीं देना। पिताजी ने बेटे को बोला। अब वो लड़के कुछ तो ऐसे थे जो बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे कि यार इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। उनने क्या किया कि गांव के लड़के थे, मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, शहर में जाते हैं और जो फुटपाथ ठेली लगाते हैं ना, उन लोगों से जाकर संपर्क किया, क्योंकि वो डेली के डेली फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं। तो उनके पास 1,500 रुपये या 1,000 रुपये चाहिए उनको सब्जी खरीदने के लिए, और शाम को उनकी सब्जी या फ्रूट्स बिक जाते हैं और वो 1,000 या 500 के डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, उनके आराम से हो जाते हैं इस चीज़ में। तो उस लड़के ने क्या किया कि उनको 100 रुपये दे दिए, या ये लो 500 रुपये, आपको मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, मुझे शाम को 520 रुपये दे देना, 530 रुपये वापस दे देना। और ये साहूकारी का मामला था। ऐसा करके उस लड़के ने पैसा देना शुरू कर दिया। और दोस्तों 10 साल के अंदर अंदर उसके वो 10,000 थे ना, उसमें कितनी पीछे जीरो लग गई 10,000 में, ना आप सोच सकते ना मैं सोच सकता। बहुत ज़्यादा यानी करोड़ों में वो पैसा हो गया 5 से 10 साल में। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 500 रुपये के एक दिन में 550 बन रहे हैं, कितना पैसा वो राउंड फिगर में चला जाता है। और लेने वालों की कमी नहीं होती शहर में। बहुत सारे लोग डेली वेजेज वाले होते हैं जो ऐसा करते हैं और ऐसा लेते हैं। अब दोस्तों एक बात मैं कहूँ कि लेकिन ईमानदारी हर जगह चाहिए। बेईमानी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कुछ दिन तक तो ऊपर ले जा सकती है, लेकिन वो ऊपर टिक नहीं सकता। मैंने मेरी लाइफ में लोगों को पैसे वाला होते हुए भी देखा है और पैसे वाले से कंगाल होते हुए भी देखा है। दोस्तों मेरे गांव में जब मैं बहुत छोटा था, एक आदमी के पास 4 ट्रक थे और 2 ट्रैक्टर, और ये 20 साल पहले 30 साल पहले की बात है। सोच सकते हो उस जमाने में जिसके पास 4 ट्रक और 2 ट्रैक्टर हो। और दोस्तों आज उस व्यक्ति के पास खाने को दाने नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसका चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब बात आती है चाल चलन में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आप अगर दारू पीते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आप भूल जाओ जो मैं कह रहा हूँ वैसा बन सकते हो। यदि आपको चमचोरी की आदत है, चमचोरी जानते हो, लड़कीबाजी, तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ी बुरी आदत है। और दोस्तों 2 चीज़ मैंने पहले बता दी आपको। कौन सी? दोस्तों के साथ गप्पा मारना। यदि आपको दोस्तों के साथ गप्पा मारने की आदत है दोस्तों, तो ये भी भूल जाओ, क्योंकि गप्पा मारने की जिसको आदत पड़ गई वो बस गप्पा ही मारता है सुबह से शाम तक और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन वो यार चलो यार दोस्तों से बात करते हैं। उसको ये पता नहीं कि एक एक मिनट अनमोल है दोस्तों, एक एक मिनट रियली अनमोल है। तो ये सारी चीज़ यदि आप ध्यान रखो तो दोस्तों आपको पैसा वाला करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने ला रहा हूँ जिन पे आप गौर कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। पहली बात दोस्तों, लाइफ में यदि आपको बड़ा बनना है, बड़ा बोले तो पैसे वाला बनना है, तो आपको लोभ करना सीखना पड़ेगा। लोभ जानते हो? कभी हमारे जेब में 100 रुपये आ जाते हैं, जब तक वो 100 रुपये खर्च नहीं हो जाते मज़ा सा नहीं आता। बाहर चले जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं, ज़बरदस्ती किसी दोस्त को कॉल कर लेते हैं और खा पी के उनको उड़ा देते हैं। यार ज़रा सोचिए, अगर वो 100 रुपये बचे होते तो उसके बाद फिर कोई 100 रुपये आ जाते तो ज़रूरत के अनुसार खर्चा करो ना। यदि ज़रूरत है तो करो। ये नहीं कि चल चाय पीते हैं यार, चल आप तो एक बियर पी लेते हैं यार, चल आप तो यार ये खा लेते हैं यार। मैं कहता हूँ इस बॉडी में एनर्जी के लिए आपको साधारण घर का खाना सबसे बेहतरीन है और उसी को खाना चाहिए। तो मन पे काबू होना बहुत ज़रूरी है।
पैसा पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको अपनी आदतों पे काबू करना है। दोस्तों आज से लगभग 4 से 5 साल पहले मैंने एक चैनल बनाया था यूट्यूब पर। ये चैनल मेरा नया ही है, अभी मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं लाइव आता हूँ। उन चैनलों पे मैं अपने आप को दिखाया नहीं था, मैंने वैसे ही बनाए थे। दोस्तों 2 चैनल मेरे ऐसे थे जिन्होंने मेरे को अच्छा खासा पैसा दिया, लाखों सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मन में एक बात थी कि यार बड़े आदमी बनने के लिए तो चर्चित होना जरूरी है। तब मैंने ये चैनल बनाया, इस पे मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों से फेस टू फेस बात करता हूँ, आपके कमेंट की इंतज़ार करता हूँ। यदि दोस्तों आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ जिस पे कन्फ्यूज़न है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कर देना कमेंट बॉक्स में। कभी कभी मन करता है तो 7 दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो डाल ही देता हूँ मैं, लेकिन मुझे मेरे मन में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो मैं आपको डालता रहता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि आपके कमेंट जो हैं उनको जब मैं पढ़ता हूँ, प्रत्येक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा लिखें जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि लोग क्या पसंद करते हैं, उनको क्या चाहिए, तब तक आदमी वीडियो क्या बनाए, कैसे बनाए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है आपको। अब दोस्तों अपना टॉपिक था कि पैसा कैसे कमाएं। बिल्कुल सही है, पैसा तो ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उठाता हूँ एक गांव के इंसान को, जो बिल्कुल गांव में रहता हो, जहाँ कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हो। यदि आपके पास ज़मीन है हल्की सी, तो ज़मीन आज से 10 साल पहले जो 20 बीघा ज़मीन में जितनी कमाई होती थी, अर्निंग होती थी, वो आज 1 बीघा में हो सकती है। अब आप कहोगे यार कैसे कह रहे हो, इतनी महंगाई है, कैसे हो सकती है? तो दोस्तों सब कुछ नेट पे है यार, आप जाओ तो सही यार। मैं तो राजस्थान का हूँ, हमारे यहाँ तो पानी की कमी है, लेकिन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई यार, जितने पानी हम 100 वर्ग मीटर में चाहिए था, वो आज 1 बीघा में उतने पानी से कमाई कर लेते हैं लोग। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई। रेगिस्तान के जो देश हैं वहाँ से, जिसमें इजराइल टेक्नोलॉजी ऐसी है, सबसे पहले आप खेती करते हो या आप गांव के रहने वाले हो और आपके पास ज़मीन है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे वाले बनने के लिए उस छोटी सी ज़मीन में, उस थोड़ी सी ज़मीन में आपको सबसे पहले लैब में वहाँ से मिट्टी ले जानी है और उस मिट्टी को चेक करवाना है कि उसमें कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे बेहतरीन हमको उत्पादन देगी। पहला काम ये है। और उसके बाद में एक विधि आई है दोस्तों, बूंद बूंद विधि, बूंद बूंद सिंचाई। एक एक पानी, पन्नी लगा दी जमीन के ऊपर, सूर्य का प्रकाश से पानी ऊपर नहीं उठता, और उस पन्नी में छेद कर देते हैं लोग, और एक बार पानी भर दो, उसके बाद में वो 1 महीने तक उसमें पानी देने की जरूरत नहीं होती, और वो पेड़ ऐसे होते हैं जैसे पानी में खिले हुए। तो जो खेती करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि एक बार ऑनलाइन जाएं और ट्रेस करें कि किस तरीके से खेती में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, सब कुछ मिलेगा। अब दोस्तों मैं अगला पॉइंट लेता हूँ उन व्यक्तियों के लिए जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं लगभग 2017 से ऑनलाइन हूँ, मतलब सोशल मीडिया पे, जिसमें यूट्यूब भी है। 2017 में मैंने चैनल बना लिया था। ये चैनल भी पहले का ही था, लेकिन मैंने इस पर कभी काम नहीं किया, अब इस पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे चैनल भी मेरे थे, 2017 में मैं 2-3 बना लिए थे। तो दोस्तों उन पर काम करते करते मैंने इतना तो पता लगा लिया कि अगर ऑनलाइन पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है तो वो यूट्यूब ही है। यूट्यूब से बेहतरीन अब एक चीज़ और होती है, ब्लॉगिंग। यदि आप अच्छे लेखक हो, अच्छा लिखते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखते हो, तो दोस्तों ब्लॉगिंग में भी ज़बरदस्त पैसा है। लेकिन हाँ, ब्लॉगिंग के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हालांकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा हो, डर जाओ कि यार इतना कैसे करेंगे। 1000, 2000, 3000 महीने के उसमें कुछ डोमेन वगैरह लेना होता है। लेकिन यूट्यूब में सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। और दोस्तों आपको बताऊं, मेरे को 2017 से अब तक काम करता हूं,
कैमरा तो मेरे पास है, क्योंकि जो मेरा एनिमल्स का जो चैनल है उसके लिए मैं कैमरा यूज़ करता हूँ। लेकिन अब जिस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, वो सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, एडिट करने में टाइम लगता है मोबाइल में, कंप्यूटर या लैपटॉप में थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन नहीं, जब हमारे पास टाइम है, हमने अभी समय की बचत के ऊपर काफ़ी लंबे पूरे भाषण दिए, तो दोस्तों आप एडिट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हमें एक उलझन और होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक उलझन में होते हैं, वो उलझन है कि यार क्या काम किया जाए, हमें ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको करें तो शायद हम सक्सेस हो। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, बड़ों से पूछते हैं। एक ऐसी बात बताऊं आपको दोस्तों, यदि आप अपने आप से पूछोगे ना तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अपने आप को पूछो और फिर ये जज करो कि मैं इस काम में बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतरीन अगर कोई काम कर सकता हूँ तो वो ये काम है, जो भी आपको पसंद हो, और फिर उसको करना तो शुरू करो। लाइफ में अपने परिवार वाले आपको सलाह दे सकते हैं, तो मानो दोस्तों कोई नहीं ऐसा जो आपको सही सलाह देगा। शुरू में जब भी आप काम करोगे ना तो लोग सिर्फ और सिर्फ कमी करेंगे, बताएंगे, उसमें कमी काटने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता तो बेहतर होता, ये करता तो बेहतर होता, यार इसमें कुछ अच्छा नहीं है, यार इसमें तो उसने किया था, यार वो सक्सेस नहीं है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहो दोस्तों, कि जो आपको जो कार्य आपने शुरू किया है उसमें कमी काटने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूर हो जाओ उनसे। कभी बुराई तो आपके सामने आनी ही आनी है, कमी तो लोग आप में काटेंगे ही काटेंगे। यदि आपने सोच लिया कि मैं परफेक्ट हूं तो ये जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कभी अपने आप को परफेक्ट मत मानो दोस्तों, और कोई परफेक्ट है ही नहीं दोस्तों। बहुत बार हमने देखा है यार ये काम करने से लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। यार ये ध्यान रखो, हमारे देश के संविधान के अनुसार वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। अगर वो कानूनन सही है तो फिर हम करेंगे उसको। किसी ने क्या बोला उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखना आपने, उससे आपको बिल्कुल भी दूरी बना लेनी है ऐसे व्यक्ति से जो आपके काम में कमी काटता। दोस्तों बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 1 बीघा भी जमीन नहीं थी, 1 कूड़ भी जमीन नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, और दोस्तों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परिवार तो ऐसा था जिसने सब्जी बेचना शुरू किया था, सब्जी के साथ फ्रूट बेचना शुरू किया। और दोस्तों आज उसके दिल्ली में 3 घर हैं यार, मैं अच्छी तरह, वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरे को कई बार बोला है कि मेरी ये स्थिति थी। देखो वो दिल का कितना साफ है कि गरीब स्थिति से आज वो अच्छा पैसे वाला करोड़पति तो है ही, जिसके दिल्ली में 3 घर हो, कई करोड़पति हो सकता है वो, क्योंकि घर करोड़ों का ही है दिल्ली में। तो दोस्तों काम कभी कोई बुरा नहीं होता, बस काम में आपको एकाग्रता से करना है यदि लाइफ जीनी है तो। नहीं तो मेरे जैसे भाषण देने वाले, रास्ता बताने वाले आपको लाइफ में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप से जज करना, अपने आप से पूछना और वो काम करना दोस्तों जो आपको उसमें इंटरेस्ट हो, जिसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। फिर देखना आपको 6 महीने से 1 साल 2 साल दोस्तों 5 साल आपने ईमानदारी से डटकर मुकाबला कर लिया समस्या का और कोई भी वर्क शुरू कर लिया, तो यार आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी शायद YouTube पे गए हो तो देखा हो एक बार कि एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग में उसको ऐसा लगता कि यार मैं किसी के नीचे काम करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, यदि मुझे कोई आदेश दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे इंजीनियर बहुत अच्छी नौकरी होती है। उस लड़के ने पता है क्या सोचा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है। और दोस्तों एक इंजीनियर लड़का एक छोटे से काम को आके स्टार्ट कर देता है इंजीनियरिंग छोड़कर, और वो काम पता है क्या हो सकता है? चलो बताता हूँ वो काम क्या था। जो मक्का की गुल्ली होती है उनका ऊपर का जो छिलका होता है, उस छिलके से उस लड़के ने दोने और पत्तड़
जो नाश्ता करते हैं, दुकानों में बिकते हैं, मिठाई की दुकान पे जिसमें खाना वाना खाया जाता है शादियों में, वो बनाना शुरू किया एक मशीन बनाकर दोस्तों, और आज वो करोड़पति है। हो अब सोच सकते हो, उस लड़के के मन में एक ही था, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना, और आज जब उसने ये काम ज़्यादा बढ़ाया तो उसके नीचे कम से कम 100 लड़के काम करते हैं, लेडीज और जेंट्स। तो क्योंकि उसका मन था ही नहीं नौकरी करने में। दोस्तों बुरी आदत छोड़ना है, समय का सदुपयोग करना है, बस लाइफ में सक्सेस होने का यही सबसे बड़ा रास्ता है। यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे रातों रात करोड़पति बनना है, तो दोस्तों वो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों हाँ, कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि लोग रातों रात करोड़पति बने। जैसे ड्रीम 11 थी, उसमें बहुत सारे लोग, लगभग 3000 लोग ऐसे हैं जिनके पर डे उसमें इनाम खुले हैं करोड़ों रुपए। वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप अगर पर्दे के पीछे जाकर देखोगे तो यार कोई करोड़ रुपए देगा क्यों? वो जो 1 करोड़ रुपए किसी को इनाम के दे रहे हैं ना, उन्होंने 1000 करोड़ लोगों को लूटा है पहले, और जब दिया है आप लोगों को। अगर आप सोच रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि यार लूटा होगा, किसी को लूटा होगा तो मैं तो 20 रुपये 30 रुपये 100 रुपये लगा रहा हूँ। ये सोच सबसे गंदी है, किसी को नहीं। यही सोचो कि नहीं, हमने अपनी मेहनत से पैसा कमाना है, और लाइफ में जिसने मेहनत से और लोभ कर करके पैसा कमाया है ना, उसको बड़ा प्यारा लगता है। वो दिल के लगा के, वो पैसे को दिल के लगा कर रखता है, वो कभी खर्चा करना नहीं जाता। आपको एक बात बताऊं बहुत बढ़िया, लक्ष्मी जी की कभी आपने फोटो देखी है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को फोटो में भी हमने दिखा रखा है हिंदू धर्म में। तो दोस्तों लक्ष्मी जी का फोटो में हमेशा ही खड़ा क्यों होता है? फोटो में हमेशा ही लक्ष्मी जी खड़ी क्यों रहती हैं? इसलिए खड़ी रहती हैं, या तो मेरा ध्यान रख, नहीं खड़ी हूँ, बैठी भी नहीं हूँ, भाग जाऊँगी। सत्यता है दोस्तों, बिल्कुल सत्यता है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं खड़ी हूँ, बैठूंगी नहीं, और यदि आप गैर चलन चले तो दौड़ने में देर नहीं करूँगी। तो कोई व्यक्ति कुछ भी बन सकता है दोस्तों, बस जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं वो छोड़नी है। दोस्तों के साथ गप लगाना, दारू पीना, चमचोरी करते हो तो वो तो बिल्कुल ही छोड़ देना, चुगलीबाजी छोड़ दो। यदि आप 6 से 8 घंटे से ज़्यादा सोते हो तो वो भी चेंज करना है आपने। यदि आप बेईमानी से करोड़पति बनना सोच रहे हो तो उससे दूर हो जाओ आज ही, नहीं तो लाइफ में कभी भी नहीं बन पाओगे, इंतजार में ही मर जाओगे। दूसरी बात, कभी किसी व्यक्ति की आगे पीछे बुराई क्यों करें? हमें मतलब क्या है किसी से? तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो भी लाइक कर देना। अब मैं मेरे वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगला मेरा वीडियो जब भी आएगा, संडे को, संडे तो आएगा ही आएगा, उसके बाद भी, उसके बीच में भी आ सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इतने कमेंट करो इस वीडियो पे ताकि मैं उन पॉइंटों पर, उन टॉपिक्स पर आपको कुछ बातें बताऊँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेरा नाम लखन है और मेरे वैसे तो कई चैनल हैं, लेकिन मैं लाइव इसी चैनल पर आता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और इस पर आपके कमेंट आ जाए तो उसके लिए।